तो दारू मिलेगा तो पियेंगे नहीं। गजब, ये भी कोई बात है पूछने का। दारू मिल रहा है, पी रहे हैं, पी के आए हैं। हमें अभी कहा अपना टाइम पर पियेंगे। इस खाली पूंजीपति का सरकार है, हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। जुमलेबाजी का सरकार है, हम लोग उसको मिटाने के लिए शपथ ले चुके हैं। हम लोग एक एक वोट लालटेन में करेंगे। मतलब आप किसकी सरकार चाहते हैं? मतलब परिवर्तन चाहते हैं तो मतलब परिवर्तन विपक्ष में तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव सरकार। तेजस्वी यादव की जी सरकार चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम खड़गपुर प्रखंड के रायपुरा चौक पर हैं। हम यहाँ जन की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। जिस जगह पर हम खड़े हैं वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की जनता आने वाले उपचुनाव को लेकर क्या सोच रही है, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है, ये हम खड़गपुर की जनता से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जन की बात। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि अभी उपचुनाव होंगे तो क्या सोच रहे हैं उपचुनाव को लेकर के? हम लोग नई सरकार बनाना चाहते हैं। नई सरकार? जी। नई सरकार, जो मौजूदा सरकार है नीतीश जी की सरकार, मतलब वो संतोषजनक मतलब काम नहीं कर रही? जी नहीं, अभी हम लोग बेरोजगार का जो थी नौकरी मिलता 15 लाख की बात है, वो सब कहीं कुछ नहीं मिला हम लोग को। अभी नई सरकार बनता तो कम से कम 15 लाख युवा का नौकरी मिलता। अभी जो वादा किए थे जरूर वादा पूरा करते अभी नहीं। लेकिन ये तो उपचुनाव हो रहे हैं, तो उपचुनाव में मतलब जिस तरह से पार्टी के लोग भी गोलबंद हो रहे हैं, हम देखते हैं कि जनता भी उसी तरह से। क्या ये चुनाव नतीजे जो आएंगे उसके कुछ विशेष महत्व होगा? बहुत महत्व होगा, बहुत। ये 2 सीट जो है ना विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। जी, कुछ समझाइए सर कैसे। बहुत है। ये 2 सीट जाने के बाद सरकार बन सकता है, वहाँ सरकार बन सकता है। जी। तो मतलब आप किसकी सरकार चाहते हैं? मतलब परिवर्तन चाहते हैं तो मतलब परिवर्तन विपक्ष में तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव सरकार। तेजस्वी यादव की जी सरकार चाहते हैं। नीतीश जी से मतलब पूरी तरह से असंतुष्ट है। जी। जी। आप बताइए बाबा जी, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि सरकार कोई बने, काम अच्छा करे। जी जी। जो अच्छा नहीं करेगा वो जाएगा। क्या तो अच्छा है जो जाएगा, अच्छा करेगा तो रहेगा। आगे बढ़िए। तो नीतीश जी रहेंगे या जाएंगे? ये कोई नहीं कह सकता नीतीश जाएगा कि लालू जी आएगा। ये तो जनता पर निर्भर ना है। ये तो जनता पर निर्भर है। एक जाएगा तो एक आएगा ना, बस। तो ये कोई अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कौन आएगा कौन जाएगा। आप आप जब वोट डालेंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? बदलाव के लिए डालेंगे या फिर मतलब नीतीश जी की मजबूती के लिए डालेंगे? पहले हम आपको कह दिए कि किसको डालेंगे, अभी काल कहेंगे। ये तो कहने की बात है। नीतीश जी के 15 साल के काम काज से खुश है ना? उससे तो खुश हैं लेकिन अभी ना खुश भी हैं। ये दोनों बात आप बोलते हैं, दो अर्थी बात, तो मतलब गड़बड़ होता है बाबा जी। गड़बड़ कुछ नहीं है। गड़बड़ कैसे मान रहे हैं सर आप? समझ का फेर है मतलब। समझ का फेर है। हाँ, ये समझ का फेर है सर। समझ का फेर है जी। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, चहुमुखी विकास किया चारों तरफ किया है, लेकिन बहुत दबेगुन किया, बर्बाद कर दिया। विकास कहाँ कुछ किया है? क्या बोल रहे हैं? दारू बिकिए रहा, विकास कहाँ हुआ? दारू के नाम पर पूरा लूज खसोट हो रहा है यहाँ भी। दारू शराब के बारे में सरकार दावा करती है कि राज्य में शराबबंदी है, लेकिन हम जहां जा रहे हैं जनता इस सवाल को खुद ही उठाती है कि राज्य में दारू बगल में शराब महंगाई भले है, हर एक थाना के बाजू में शराब मिल रही है। महंगाई भले है। एगो मोटरसाइकिल पकड़ा तो मानी कि थाना में रह गया मोटरसाइकिल, उसके बाद बेल कराने में 10,000 रुपया लग गया। लाखों रुपया भी तो आमदनी वही में है।
थाने वाले को? हाँ, थाने वाला को आमदनी है यार, किसका है? आम पब्लिक को क्या? दारू तो जैसे जितना पीने वाला नित पी रहा है, नित दिन बिक रहा है। अभी देखिए सर, शराब बंद नहीं है? नहीं, दावा के साथ बोलते हैं सब शराब हर जगह बिकता है। महंगाई हुआ है यार, क्या पुलिस बालू कहाँ बंद हो रहा है? बालू भी 4,000 रुपये में जो 2000 में 1200 मिलता था वो 4,000 4,500 में अभी भी पहुंचा रहा है। बालू पूछता नहीं था। मिल तो रहा है लेकिन महंगा मिल रहा ये है। कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो जो चुनाव नतीजे आए थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, बावजूद इसके नीतीश जी सीएम बने। तो क्या आप लोग को ये जो उपचुनाव हो रहा है ये उस अवसर के तौर पे आप लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर कोशिश करते हैं? हम लोग तो सरकार बनाइए दिए थे। ये तो चोर दरवाजे से सरकार बनाए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात सर, इस बार जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में तारापुर में जदयू का कहीं नामो निशान नहीं बचा है। क्यों आया पहले? यहाँ पर जब भी होगा तो जो चिराग पासवान कैंडिडेट खड़ा किए हैं, चंदन कुमार और तेजस्वी यादव के कैंडिडेट अरुण सामे हैं, तीसरे स्थान पे तीर आएंगे। यहाँ तीर का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए तीर ने यहाँ छेद करके रख दिया पूरे समाज को। तीर ने छेद कर दिया? कैसे छेद कर दिया समाज को भाई? इसलिए समाज में दारू बंद, दारू घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। बालू कह रहा है कि बालू बंद है, बालू अभी 5,000 रुपया टेलर मंगाइए ना, आपके घर में पहुंच जा रहा है बालू आपके। दूसरी बिना कंट्रोल का ये सरकार चल रही है ना, इस पर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है। मतलब जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, बेलगाम है। जो सरकार है अभी नीतीश जी, तो उस शराबबंदी का घोषणा किए हुए हैं, लेकिन हर चौक हर चौराहे पर शराब बिक रहा है। कहाँ बंद की है सरकार? लीडर सरकार पूरा गिरल सरकार है। लीडर सर, यह सरकार में जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। इस सरकार लुटिया सरकार है। कौन सरकार है? नीतीश सरकार है, लुटिया सरकार है। इस सरकार में कुछ अति नहीं है। दिन दोपहरिया रंगदारी होता है, डकैती होता है, चोरी होता है, और कोई उसका अति नहीं है। ये आप कैसे कह रहे हैं? नीतीश जी तो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, विकास पुरुष कहलाते हैं। इस सरकार में लूट खसोट बेसी है। नाम कहा कि लालू जी का खाली सरकार था खराब, उससे भी बेसी खराब ही पे कुछ यूथ हैं उनसे भी जानते हैं। आप बताइए क्या कैसे देखते हैं? मतलब अभी चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव है, तो क्या सोच रहे हैं उपचुनाव को लेकर? देखिए सरकार जो है घटिया तो है ही है। घटिया है? हाँ। क्या मतलब क्या घटिया? बहुत चीज़ ऐसा चीज़ है कि ऐसा काम कर चुका है। अगर ये अभी जीत जाता है तेजस्वी का तो बन सकता है। तेजस्वी मतलब आपको लगता है कि बदलाव हो सकता है? हाँ, बदलाव तो होना मुख्यमंत्री मतलब तेजस्वी बन सकते हैं? हाँ। तेजस्वी जी से इतनी उम्मीदें हैं आपको, तो इतनी उम्मीदें क्यों है? क्या वजह है इसकी? उसने बोला है कि हम विकास करेंगे, इसीलिए उम्मीद है। युवा के बात पर हर कोई विश्वास कर रहे हैं। तेजस्वी जी का विकास का दावा तो हर कोई कहता है। जो भी मोदी जी भी आए थे तो बहुत सारे दावे किए थे। कितने दावे पूरे किए? 2 करोड़ रोजगार के दावे वादे किए थे। मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। नौकरी में मिल गया, इतना नौकरी मिला कि आदमी बेरोजगार घूम रहा है। तो तेजस्वी जी देंगे, इसकी क्या गारंटी? गारंटी तो नहीं है, गारंटी हम भी नहीं ले सकते को जीतेगा। यहाँ तो खेल होता है, ऊपर से ही खेल हो जाता है आदमी का, समझे? खेल होता है मतलब आप यहाँ भी कह रहे हैं कि मतलब खेल कर देते हैं नीतीश जी, यही कहना चाह रहे हैं ना? ये बताइए कि मतलब नीतीश जी के जो दावे हैं कि हम सड़कें को लेकर के बहुत सारे दावे वो करते हैं, खास करके कि पूरे बिहार में सड़क की जाल बिछ गई। सिर्फ बोलते हैं, कागजी कुछ कहीं नहीं है। कागजी पर पैसा निकालते हैं, बस काम कुछ नहीं कर रहे हैं। जानते हैं दारू इतना बिक रहा है खुलेआम, उसका कुछ नहीं है। बालू जो जी कितना नुकसान हो रहा है बालू से। महंगाई पेट्रोल 110 रुपया हो गया है, गैस से 1000 रुपया सिलेंडर हो गया है। गरीब को मार रहा है जिंदे, मरेगा क्या? परिवर्तन होगा। जनता जो है महंगाई के मार से तंग आ चुका है। हम लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ग्राहक का पता नहीं है, क्या करें? रोजी रोजगार पर भी आफत है, इसलिए अब की परिवर्तन होगा। ये बताइए कि मतलब ग्राहक नहीं आते हैं, मतलब लोगों के पास मतलब पैसे नहीं है, वो अपने खाने पीने में तंगी में रहता है, क्या वो खरीदेगा? महंगाई चरम सीमा पर है। आवश्यक सेवा की वस्तु इतना दाम बढ़ गया है कि क्या बतावें।
अब भाड़ा तो यहाँ से खड़गपुर का जोड़ लीजिए 20 रुपया। यहाँ हमको लगता है पूरे प्रखंड और पूरे जिला में इतना भाड़ा नहीं होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर का 20 रुपया कीमत है। आप पीते हैं? हाँ पीते हैं तो दारू मिलेगा तो पियेंगे नहीं। गजब, ये भी कोई बात है पूछने का। दारू मिल रहा है, पी रहे हैं। पी के आए हैं। हम अभी का हाल अपना टाइम पर पियेंगे। हाँ डेली पीते हैं? डेली का हाल पियेंगे, पीते हैं 10-15 दिन में सस्ता रहता तब तो। महंगा हो गया है, कम पीते हैं। हाँ नहीं, झपकी ले रहे तो हमको लगा पी कर आए। 4 बजे के बाद आइए ना चौक पे से, 4 बजे के बाद आइए, आपको मुंह मकेगा बहुत का। ऐसे इंटरव्यू लीजिएगा ना तो मुंह मकेगा आपको। आप अपने पता कर लीजिएगा किसका मुंह मका। दूसरे का बात छोड़ दीजिए सर, थाना प्रभारी पी के होटल में लूट रहता है यहाँ का। देख रहे हैं आप? जी थाना प्रभारी सब पी के लूट रहता है होटल में। अभी टेडियाम्बर थाना से ले लीजिए, वहाँ पदगागर में जाके पी के उल्टल रहता है। जी बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, आज से जो 15 साल पहले की सरकार था तो उसमें सबसे बड़ी बात था कि एक कार्यकर्ता अगर जाता था तो जो मेरे चंद टुकड़ों पर पलता है तो हिलना शुरू कर देता था। और आज तो हम कौन पूछें, सरकार का जब मंत्री आता है तो उसके लिए थानेदार हिलता नहीं है थाना से, वह स्टॉक लगा देता है, भेज देता है, फोर्स को भेज देता है। तो हमारा कहना क्या सुनेगा? चरम सीमा पर अफसरशाही है, महंगाई है चरम सीमा पर। किस आधार पर हम लोग वोट उसको करें? हम लोग चयन कर लिए हैं कि हर कीमत पर एक वोट लालटेन को देंगे और परिवर्तन होनी चाहिए। यह तो चोर दरबारे से करके मुख्यमंत्री में बैठ गया, फिर ठीक है, उससे क्या काम चलेगा? कितना दिन काम चलेगा? हम लोग परिवर्तन के लिए सतत प्रयास करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए, दारू है, दारू चरम सीमा पर बिक रहा है। हम लोग का टैक्स समाप्त हो गया, सारा टैक्स ब्लॉक के राज्य को जाता है, झारखंड को मिलता है। हम लोग का जो टैक्स था, टैक्स तो समाप्त हो गया, दारू तो मिल ही रहा है। दारू महंगा हो गया, पतला हो गया, अंतर इतने पड़ा। बालू देख लीजिए, बालू जो है टैक्स समाप्त हो गया, जो खुलेआम होता था, लोग को रोजगार मिलता था, पहाड़ बंद हो गया। पहाड़ बंद होने से गरीब मर गया। तो गरीब जब मर गया, काम खत्म हो गया। बोलिए, हम लोग को तो चाहिए रोजी रोटी, गरीब आदमी को क्या चाहिए? खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, आवास चाहिए, और क्या? इसमें दिक्कत हो गया। इसमें दिक्कत क्या हो गया? आप देखिए, पानी 20 रुपया लीटर बिकता है, तो सोच लीजिए कि तेल का कौन ठिकाना? 230 रुपया लीटर हो गया, वो भी बढ़िया तेल नहीं मिलता है। तो हम लोग खा पी कहाँ सकेंगे? दाल तो नसीब नहीं हो पाता है। ये तो चरम सीमा पर महंगाई है भैया। सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है, दूसरी चीज़ अफसरशाही है, तीसरी चीज़ जो बच्चा सिलेट लेके जाता था वह आज जो है प्लेट लेकर के जाता है। इतनी शिक्षा को चौपट कर दिया। उसके बाद में जो अपने मंत्री को, स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया। जो अपने मंत्री को नहीं बचा सकता, वो बोलिए हमको क्या सुविधा देगा, हमको क्या बचावेगा? आज उपचुनाव हो रहा है, या उपचुनाव तो होता नहीं, ये तो उसका दिन है। जो कोरोना के चलते यहाँ का जो विधायक थे, मंत्री थे, वह मर सकता है, तो बोलिए मेरा और आपका क्या ठिकाना रहेगा? हम लोग कैसे उसको चयन करें? कदापि चयन नहीं कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए। हम लोग आधी रोटी खाएंगे लेकिन लालटेन को लाएंगे और लालटेन में ही वोट देंगे हम लोग। लालटेन, अभी बिजली का ज़माना है, नीतीश जी कहते हैं बिजली आ गई है और 24 घंटे बिजली होती है, तो लालटेन की जरूरत क्या? पैसा लग रहा है साहब, लालटेन की क्या जरूरत है? देखिए भैया, बिजली की जहाँ तक बात है, बिजली गरीब आदमी को सोच लीजिए, सब चीज़ चाहिए सस्ता। इसीलिए लगता है कि नीतीश कुमार जो है ना, समाप्त कर दिया। जो तेल बिक रहा था 20 रुपया लीटर, आज वो 55 रुपया में नसीब नहीं होता, नहीं मिलता है। जो हम लोग को 3 लीटर मिलता था कोटा में, वो आज 1 लीटर हो गया, वो अभी नहीं मिलता। हमको लगता है यही सब सोच उसका है, वो तो पूंजीपतियों का सोच है। मान लिया बिजली सारे आदमी को उपलब्ध होगा। मान लीजिए फ्रिज का सामान देख लीजिए, आज फ्रिज जो है, फ्रिज को क्यों नहीं महंगा किया? फ्रिज जो पहले से था दाम, ऐसे 15 साल पहले, वही इलेक्ट्रॉनिक सामान का, एसी का वही आज दाम है, और छोटे छोटे घरेलू उत्पाद का दाम आसमान छू लिया। इस खाली पूंजीपति का सरकार है, हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, जुमलेबाजी का सरकार है। हम लोग उसको मिटाने के लिए शपथ ले चुके हैं। हम लोग एक वोट लालटेन में करेंगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है हम लोग के पास में। बिजली बिल भी आ जाता है। ये बताइए कि शपथ ले चुके हैं, लेकिन क्या ये चुनाव नतीजे जो है, मान लिया जाए आपके वोट के बाद नतीजे पक्ष में भी आ जाए लालटेन के, लेकिन इससे क्या बदलेगा? देखिए, थोड़ा सा दिक्कत तो है, कारण कि हम लोग अभी थोड़ा काफ़ी दूर हैं। जो इसकी सरकार है वो 110 है और उधर 126 है, लेकिन होगा।
खेल बेल होगा, खेल होगा। हाँ खेला तो होगा। जब बनता है तो उधर मान करके चलिए ओबीसी। खेला आप तेजस्वी जी के लिए चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं, परिवर्तन चाहते क्या हैं। तेजस्वी जी में मतलब ऐसा क्या लगता है कि मतलब जो है वो बेहतरीन कर पाएंगे? सबसे पहला बेहतरीन तो बोले जो मुंह में मेरा आवाज दिया है, यह तेजस्वी जी के बाबूजी का देन है, लालू जी का देन है। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो 7 आज़ादी मिला था, उसमें एक आज़ादी पर बैंड है संपत्ति अर्जित करना, लेकिन सबसे प्रथम आज़ादी मिला था बोलने का, और बोलने पर जो लगाम लगा हुआ था उसको तोड़ फेंकने का काम लालू जी किया। माय का लाल, गरीबों का लाल, लालू जी ने उस लगाम को तोड़ फेंकने का कार्य किया। तो बताइए, जो हमको अधिकार दिया, जो हमको रास्ता दिखलाया, जो मेरे मुंह में आवाज दिया, वह तो सब काम करता, सारे काम धीरे धीरे होता है और किया और करेगा। नीतीश जी भी तो उनके साथ थे ना? नहीं, नीतीश जी तो कुछ समय में थे, कुछ समय में नहीं थे। जनता दल जब था तब थे, फिर बीच में भी तो संगठन दोनों का गठन का सरकार बना, तो वो तो कभी वैसा खेलबेल चलते रहता है और झूठ सही बोल करके राजनीति में बलग होते रहता है। क्या कीजिएगा, ये तो हम लोग का हम लोग का अधिकार नहीं है भाई, हम लोग का खेलना, हम लोग का काम है वोट देना। लेकिन खेल एक बार और चाहते हैं आप? चाहते हैं, एकदम बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। आप बताइए जी, क्या कह रहे थे? हम तो कह रहे हैं क्या बताएं, इसमें बताने की क्या बात है। नीतीश जी ने कोई एक भी काम अच्छा करबे नहीं किए, जब तक जहाँ तक भी किए हैं सारे को खड्डा में डाल दिए पूरे गरीबों को। अभी आलू ले लीजिए 20 रुपया किलो, प्याज 50 रुपया किलो, क्या कोई खा पाएगा? दाल 100 रुपया किलो, कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? हम यहाँ पे लगातार जो लोगों से बात कर रहे हैं और लोग यहाँ पे देखिए कि बड़ी संख्या में लोग हैं और मुझे अभी तक एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिले हैं जो जेडीयू के पक्ष में बोलें, बीजेपी के पक्ष में बोलें। ये लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी की बात कर रहे हैं, लालू यादव की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप किसी नेता के नाम लीजिए भी तो ये इनका जो है वो भड़क उठते हैं और एक तरह से कहें कि किसी दूसरे का नाम सुनना नहीं चाहते, खास करके सीएम नीतीश कुमार का नाम सुनना नहीं चाहते। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश्वरी यादव नाम है। कमलेश्वरी जी बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को? सोच क्या रहे हैं सर, ये तो जो है पूरा जो है पब्लिक से पूछिए कि क्या क्या नतीजा हो रहा है। न किसी के पास में एगो पैसा है, न रोजगार है। इसमें 2 लाख 3 लाख आदमी पहाड़ में खड़ता था, 200 रुपया में कहता था कि बालू ले हो, आखिर 5,000 6,000 में नहीं मिलता। ये तो बीच में जो है थोड़ा सा बेचारा आंदोलन किया, जो कि कुछ काम गरीब गुरबा का खुला, 5,000 में मिलता है, लेकिन काम तो होने लगा ना। लेबर बैठल है, मिस्त्री बैठल है, सारा के सारा ठप, कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो मतलब सब कुछ ठप हो गया, तो इसके लिए नीतीश जी जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार कौन रहेंगे? मालिक हुआ है तो जिम्मेदार क्या रहिएगा आप लोग भी सच्चाई में आइए। कभी उसको उठा देते हैं उधर, कभी उसको गिरा देते हैं उधर, ये सब नहीं करिए। आप लोग पर भी विश्वास खत्म हो गया है। विश्वास खत्म हो गया पूरी तरह से। ये बताइए कि नीतीश जी तो कहते हैं कि हमने पूरे राज को चमकाया, लालू जी के जंगल राज से बाहर निकाला। देखिए वो तो देखिए ना, अगर चमकाने का बात हुआ तो महंगाई को भी तो देखिए, चमका तो दिए ठीक, वो तो सब आपको भी बुलना है रोड पर, हमको भी बुलना है, तो चमकाए भी तो इसको भी देखिए ना। 5 रुपया में हमको 5 लीटर तेल मिलता था, मिट्टी तेल, आज 55 रुपया 50 रुपया में 1 लीटर मिलता है। आप बिजली से पूछिए सबको जो है कितना देर रहता है, कैसे अनारे में रहिएगा? 24 घंटे होती है बिजली? कौन बोलता है? चुके खाने पीने का टाइम 6 बजे कटता है तो 9 बजे रात में आता है। इसलिए वो सब बात नहीं है सर, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार 2 हुआ, उसमें भी जो है घपला हुआ है, इसको भी रखिए। घपला हुआ जी, घपला हुआ है। नीतीश जी का कोई समर्थन नहीं है, आरजेडी तेजस्वी यादव का समर्थन यहाँ है बस। डॉक्टर साहब ये बताइए कि नीतीश जी कहते हैं कि हमने लालू यादव के जंगल राज से मुक्ति दिलाया है और चहुमुखी विकास किया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं, लूट हुआ है। नहीं, ये जंगल राज वाली जो बात है, कहते कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये महाजंगल है, जंगल थे, ये महाजंगल है, उसे बढ़ के राज कर रहा है, उसे बढ़ के राज कर रहा है। सारा पैसा लूट हो रहा है। वो तो सीधा सीधे लूटते थे, ये तो महाजंगल एकदम पूरा गुप्त रूप में थाना प्रभारी, BDO CO SDO सब मिल के लूट रहे हैं सब अपने।
तो सुना है आपने रायपुरा चौक हवेली खड़गपुर की जनता की आवाज़। यहाँ की जनता जो है परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन वैसा वैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को देखना चाहती है। ये लोग कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है चोरी की गई और जो लोकतंत्र और सत्ता था उसका अपहरण करके नीतीश जी कुर्सी पर बैठ गए हैं। इस बार जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें तेजस्वी यादव को जीत दिलाकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, तारापुर, खड़गपुर।